नमस्कार। इंडियन न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। आज रणयुद्ध में बात करेंगे उस बल्लेबाज के बारे में जो पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में है। खासतौर से अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। एक अफसोस उनके जहन में जरूर है कि वो वर्ल्ड कप हिंदुस्तान को नहीं जीता पाए, फाइनल तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन उसके बावजूद ना तो उनकी बल्लेबाजी में कोई असर देखने को मिल रहा है और एक ब्रांड के तौर पर वो वर्ल्ड क्रिकेट पे अब छाते चले जा रहे हैं। उनकी कमाई दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है और उनका जो तेज है, जो उनकी चमक है, उसको वर्ल्ड क्रिकेट महसूस कर रहा है। बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की, एक ऐसा बल्लेबाज जो दिन ब दिन अपनी बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोर रहा है। वो इंग्लैंड में T20 फॉर्मेट में शतक लगा चुके हैं, वो न्यूजीलैंड में T20 फॉर्मेट में शतक लगा चुके हैं और इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की चर्चा हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, पाकिस्तान जैसे देश में जहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा चर्चा में अक्सर रहा करते थे, पिछले कुछ दिनों से सिर्फ सूर्य कुमार यादव की चर्चा हो रही है। और यह दर्शाता है कि एज अ ब्रांड सूर्य कुमार यादव कितने बड़े बनते जा रहे हैं हिंदुस्तान के क्रिकेट में और वर्ल्ड क्रिकेट पे किस तरह से वो छाते चले जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी, पूर्व क्रिकेटर है, और हमारे साथ सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर, साथ ही राजकुमार शर्मा जी, पूर्व क्रिकेटर और इस विराट कोहली के कोच होने के साथ साथ दिल्ली टीम के वो पूर्व हेड कोच रहे हैं। इन सभी साथ चर्चा हम करेंगे कि क्या T20 फॉर्मेट में, मॉडर्न एरा में, क्या T20 क्रिकेट जब से शुरू हुई है तब से क्या ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाजों में अब सूर्य कुमार यादव का नाम आ चुका है। चर्चा की शुरुआत रितेंद्र आपसे कर लेते हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट आप सबसे अंत तक खेले हैं, तो शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि IPL भी आप खेले और उसके बाद T20 फॉर्मेट अभी भी आप खेल रहे हैं लेजेंड्स में भी। रितेंद्र, क्या आप कहने पे मजबूर कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव कि वो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड बनने की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं और T20 फॉर्मेट में ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाज है वो? देखिए राजीव, अभी ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाज तो कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन जो आपने कहा है, ही इज मेकिंग जाइंट स्ट्राइड्स। अगर हम बात करें, जो इनिंग इन्होंने कुछ दिनों पहले इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में खेली थी, भारत वो मैच हार गया था, और जो इनिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी हाल में खेली है जहां पे भारत को वन साइडेड जिताया है सूर्य कुमार यादव ने, तो ये दो इनिंग को जो भी देखेगा, बार बार इसकी हाइलाइट्स देखेगा, रिप्लेस देखेगा, कैसे सूर्य कुमार यादव ने जो अच्छे बॉल थे कैसे उनको छक्का चौके के लिए धकेला। सो ही स्पेशल, ही इज समथिंग डिफरेंट, ही इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी आप तभी कर सकते हैं अगर आप खास हैं, अगर आप स्पेशल हैं, आप में प्रतिभा है। तो ये सब दर्शाता है कि सूर्य कुमार यादव हैज अ बिग फ्यूचर अहेड। और ये अच्छी बात है कि ये भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्लेयर जब भारत में ही रहे तो बेहतर रहता है। वी हैड तेंदुलकर, वी हैव विराट कोहली, और अब सूर्य कुमार यादव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो डेफिनेटली अभी हम उनको ग्रेट की श्रेणी में नहीं कर सकते, बट जी हाँ, इन्होंने वो सेम्बलेंस दिखाई है कि ये बहुत बड़े होनहार और ग्रेट खिलाड़ी बन सकते हैं T20 क्रिकेट। समा भाई, आपने बहुत क्रिकेटर्स को इमर्ज करते देखा है, अलग अलग एरा में आप सेलेक्टर भी रहे हैं, आपके साथ भी कई ऐसे क्रिकेटर्स खेले जो बहुत इमर्ज किया उन्होंने और बड़ा नाम बनाया। लेकिन 31 साल की एज में डेब्यू करना और अगले 1-2 साल में इतना बड़ा ब्रांड बन जाना है कि अब आपकी जो कमाई है वो, एक मैं मैगजीन में देख रहा था कि 70 से 76 लाख रुपए वो कमाते हैं एंडोर्समेंट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। क्या ये दर्शाता है कि वो सबसे बड़े ब्रांड बनने की तरफ अब अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं? बल्लेबाज तो है ही वो दुनिया के नंबर 1 T20 के, सबसे बड़ा ब्रांड भी बने और तमाम बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं हिंदुस्तान के हो या वर्ल्ड क्रिकेट के, उनके लिए बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं एज अ ब्रांड। लेकिन मैं थ्रेट तो नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार सूर्य कुमार यादव ने एक अलग प्रकार की परिभाषा दी है T20 क्रिकेट की बल्लेबाजी में। और इसी वजह से आपने बात की है ब्रांड एंडोर्समेंट्स की, जिस तरह की इज्जत उनकी बढ़ गई है वर्ल्ड क्रिकेट में, न केवल भारत में पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सब इस समय सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के बारे में बात करते हैं। और इसके पहले मुझे लगता नहीं किसी खिलाड़ी ने 1-1.5 साल में इतना ज्यादा अचीव कर लिया होगा T20 क्रिकेट में, और ये बहुत बड़ी बात है सूर्य कुमार यादव के लिए। सोढ़ी ने बहुत अच्छी बात कही कि ग्रेटनेस का खिताब अभी तो हम इनको नहीं दे सकते, आने वाले समय में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी
रेगुलरिटी के साथ वो रन बनाते रहेंगे, मैच जिताते रहेंगे, आईसीसी चैंपियनशिप में मैच जिताते रहेंगे, तब निश्चित रूप से हम सूर्य कुमार यादव के बारे में ये कह सकते हैं कि वो सबसे ऑल टाइम ग्रेट कम से कम वाइट बॉल क्रिकेटर है। मुझे लगता है कि जो T20 में परफॉर्मेंस जो दिखा रहे हैं, बहुत जल्दी वनडे क्रिकेट में भी हमें देखने को मिलेगी, और ये बहुत बड़ी बात है। राजकुमार सर, लेकिन कहने में हर्ष क्या है, अगर हम ऑल टाइम ग्रेट T20 प्लेयर्स को की लिस्ट में नजर डालें, तो क्या आपको लगता नहीं कि टॉप 3 बल्लेबाजों में कम से कम सूर्य कुमार यादव भी मैच के बहुत बड़े बड़े बैट्समैन आए T20 फॉर्मेट में, लेकिन इतना कंसिस्टेंट होना, स्ट्राइक रेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभा भाई भी अक्सर कहते रहते हैं 180 का स्ट्राइक रेट कोई मजाक नहीं है बनाना, और कंसिस्टेंट आप 180 पे हिट कर रहे हैं, तो ये कहने में मुझे लगता है हर्ष होना चाहिए। हम आपको प्राउड फील कर रहे हैं कि टॉप 3 बल्लेबाजों में कम से कम मैं तो देख पा रहा हूँ T20 क्रिकेट हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है, इसलिए हम सब ने देखा है, उसको ऑब्जर्व भी किया T20 फॉर्मेट को। देखिए राजीव, वो इस समय रैंकिंग में नंबर 1 है वर्ल्ड में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा खिताब है उनके लिए। लेकिन मैं दोनों से सहमत हूँ इस बार रिकी से कि अभी उन्हें ऑल टाइम ग्रेट नहीं कह सकते, बिकॉज अभी उन्होंने 1 साल हुआ है उनको खेलते हुए, अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है उन्हें खेलते हुए। कुछ पारियां उन्होंने बेहद शानदार खेली है, जिससे सभी मानने लगे कि वो एक अद्भुत प्रतिभा के मालिक हैं और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। जिस तरह वो इम्प्रोवाइज करते हैं, 360 डिग्री में वो बैटिंग करते हैं, तो सभी मानने उनका लोहा मानने लगे हैं कि वो एक बहुत शानदार T20 के खिलाड़ी हैं। लेकिन अभी आने वाला समय बताएगा क्या, ये तो हमें पूरी आशा है कि वो इस तरह कंसिस्टेंट रहेंगे और राजकुमार सॉरी टू आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मैं आपकी जो लाइन थी कि कुछ मैचों में, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं कुछ मैच ऐसे हैं जहाँ पे वो फेल हुए हैं, ये कह सकते हैं T20 में। अगर 185-90 के स्ट्राइक रेट से कोई अपने करियर में बैटिंग कर रहा है, तो आप उनके रन देख लीजिए पिछले 2 सालों में, कोई आसपास नजर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ मैचेस कुछ मैचेस मतलब ये नहीं होता कि आप शतक लगा दें। आज की डेट में T20 फॉर्मेट में कितने ऐसे बैट्समैन जो शतक लगा पाते हैं? मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ राजीव, लेकिन अभी इतना लंबा समय नहीं हो गया है कि आप उनको ग्रेड की उसमें ले आए। ग्रेड होता है कि क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? ग्रेट की डेफिनेशन ये होती है कि आप कम से कम 5-7 साल इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट करें, और ऐसा नहीं कि आप 1 साल में आपने वो 4 अच्छी इनिंग खेल दी तो आपको ग्रेट कहा जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी किसी भी फॉर्मेट में। वो हम सभी मान रहे हैं, और वी आर प्राउड कि वो एक भारत के लिए बहुत अच्छी एक प्रतिभा मिली है, भारत को एक ऐसा बल्लेबाज मिला है जो अपने दम पर मैच जिता रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है सभी इंडियंस के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो गई है कि वो ऑल टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है। वो अच्छे शानदार प्रतिभा के मालिक हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सभी उनका मान रहे हैं ये बात। लेकिन अभी उन्हें और लंबे समय तक कंसिस्टेंटली खेलना होगा, और तब हम उनको श्रेणी में रख सकते हैं। क्या T20 फॉर्मेट में आपको नहीं लग रहा है रितंदर, आज की डेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है सूर्य कुमार यादव ने? देखिए राजीव, अगर ऐसे नॉक्स बॉल खेल रहे हैं जो बिल्कुल इस समय तो पीछे छोड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप उनके स्ट्राइक रेट की बात करें, उनके इम्पैक्ट की बात करें, जी हाँ बहुत जबरदस्त है। लेकिन अभी आपने राजकुमार जी से पूछा ग्रेट की डेफिनेशन क्या है, तो राजीव ग्रेट की डेफिनेशन है सचिन तेंदुलकर, ग्रेट की डेफिनेशन है ब्रायन चार्ल्स लारा, विवियन रिचर्ड्स, विराट कोहली, ये ग्रेट्स हैं। तो अगर आप सूर्य कुमार यादव को, that will take time, that will take massive time, बिल्कुल राजकुमार जी ने ठीक कहा। आना होता है जो इन सब ने किया है। सो सूर्य कुमार यादव हैज इट इन हिम। लेकिन अगर अच्छी बात करें तो टैग करेंगे, कोई ऑलराउंडर आता है, हम बोलते हैं फ्यूचर कपिल देव हैं, और वो 1-2 साल खेलते हैं और बाहर हो जाते हैं, ऑफ द सीन हो जाते हैं। पर सूर्य कुमार यादव ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको स्टार्ट बहुत बढ़िया मिल गया है। तो मैं यही चाहते हैं कि ऐसे मेहनत करते रहें, और अब ही शुड कीप हिज फीट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। एंड डेफिनेटली यस, अगर ऐसा प्लेयर हमारे पास है, सो दैट इज एसेट फॉर टीम इंडिया। तो चलिए, ग्रेट होने की 2 अलग अलग परिभाषाएं अब सभा भाई हमें सुनने को मिल गई। राजपाल सर ने अलग परिभाषा दी, रिजिंदर ने नाम भी गिना दिए कि ग्रेट कौन से खिलाड़ी होते हैं वो बता दिया। अब आप क्या डेफिनेशन देंगे सूर्य कुमार यादव को, जिस तरह का 2 साल का उनका करियर, टीम में मतलब तीनों फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर ने 2 फॉर्मेट में डोमिनेट किया, विव रिचर्ड्स ने, ब्रायन चार्ल्स लारा ने, इन सब ने दोनों फॉर्मेट पे डोमिनेट किया। सूर्य कुमार यादव, मैं T20 फॉर्मेट की बात करूं, मैं
T20 ना तो लारा खेले बहुत ज्यादा, ना सचिन खेले, और जिन बल्लेबाजों का रितेंद्र खेले, मैं सिर्फ T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। क्या T20 फॉर्मेट में आप देख पा रहे हैं कि रोहित विराट से आगे खड़े हो गए हैं सूर्य कुमार यादव, और कैसे आप डिफाइन करेंगे सूर्य कुमार यादव को एज अ बैट्समैन? करंट फॉर्म में रोहित और विराट को क्यों के कोई उन्होंने सरपास नहीं किया है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हर एक T20 बल्लेबाज को सरपास किया है। जॉस बटलर उनके करीब थे, पर जिस तरह का प्रदर्शन अब हाल में सूर्य कुमार यादव का रहा है, और मैं ये बार बार बात दोहराता हूँ कि T20 में सबसे कठिन पोजीशन है मिडिल ऑर्डर में आके बल्लेबाजी करना। और अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखेंगे तो कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो सामने भी खड़ा हो सके सूर्य कुमार यादव। तो उस पैमाने से अगर हम देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव बहुत आगे निकल गए। पर ये दोनों ने जो बात कही है, बहुत बहुत सही बात कही है कि अभी समय लगेगा। अभी ये आगाज है मुझे लगता है, और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है सूर्य कुमार यादव की। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो पोटेंशियल उन्होंने अभी दिखाया है, और ये उनकी शुरुआत है। तो आप सोचिए कि आने वाले समय में और कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सूर्य कुमार यादव भारत के लिए और अपने लिए भी। तो T20 क्रिकेट में एक तरह से जो डेफिनेशन होता है बल्लेबाजी को, उसको बदल सा दिया है। अब हर एक जो यंगस्टर है, चाहे यहाँ पे हो चाहे वो भारत के बाहर हो, सबकी कोशिश यही होगी कि बल्लेबाजी अगर करनी है तो इसी प्रकार से आपको करनी चाहिए, ताकि आप स्ट्राइक रेट आप स्ट्राइक रेट आप ऊपर रख सकते हैं। सिर्फ पावर हिटिंग करके आपका स्ट्राइक रेट इस कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर नहीं रख सकता। इस तरह से एंगल्स पर ध्यान देकर वो शॉट लगाते हैं, जो वेकेंट एरिया है वहां पर वो शॉट लगाते हैं, उसके ऊपर से इंसाइड अगर आप बल्लेबाजी करेंगे, इसका मतलब यही है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर शॉट्स लगा रहे हैं, और इसी वजह से इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को देखने को। ये बहुत बड़ी बात है। एक नया खिलाड़ी जो सिर्फ 1.5 साल से खेल रहा है इसमें T20 क्रिकेट, उसने एक तरह से परिभाषा बदल दी है T20 बल्लेबाजी की, और अब उसको सब लोग पीछा कर रहे हैं कि भाई हमें खेला है, किस तरह से खेला है। ये अपने हिसाब से बहुत बड़ी बात है। राजकुमार, आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से भाई कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी परिभाषा बदल दी है, क्या नेक्स्ट में अब आप ये कहेंगे कि आप विराट कोहली की तरह नहीं, आप सूर्य कुमार यादव की तरह बल्लेबाजी करें T20 के लिए? देखिए, T20 के लिए तो डेफिनेटली वो एक आइडियल बन गए, एक रोल मॉडल बन गए हैं पूरे देश के लिए, क्या पूरे वर्ल्ड के लिए, जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये बहुत एक अच्छी बात है राजीव की एक नया हीरो बन के उभरा है वो भारत में, और T20 के लिए जरूर उनकी स्टाइल की बैटिंग अब यंगस्टर्स करेंगे, करना चाहेंगे और कोशिश भी करेंगे, तो ये अच्छी बात है। और अब देखिए, डिफरेंट फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने भी अपनी एकेडमी में अब 2 दिन व्हाइट बॉल से प्रैक्टिस होती है कलर्ड क्लोथ में, और 2 दिन व्हाइट क्लॉथ्स में रेड बॉल से हम प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज अब सभी प्लेयर्स को दोनों तरह की प्रैक्टिस चाहिए, और काफी ज्यादा इंक्लिनेशन अब व्हाइट बॉल की तरफ हो गया है, तो ये प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। और इस प्रैक्टिस में पहले जैसे होता था कि आप रिवर्स स्वीप नहीं मार सकते, मुझे नहीं याद आज तक कभी विराट कोहली ने रिवर्स स्वीप मारा हो आज तक, मैं पिछले 23-24 साल की बात बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब ये सब शॉट्स सब खेलेंगे, नेसेसिटी होते जा रहा है, ये T20 खेलना है तो नेसेसिटी होते जा रहा है। बिल्कुल, और बहुत पेइंग शॉट्स हैं ये, लेकिन इसके लिए भी स्किल चाहिए राजीव। ये आसान शॉट्स नहीं है जो आप 145 किलोमीटर की बॉल को ऑफ स्टंप के बाहर से आप फाइन लेग के ऊपर से छक्का मार देते हैं। तो यू नीड गट्स, यू नीड स्किल, और उसके लिए फिर प्रैक्टिस करनी होगी। तो जरूरी है कि अब जो ट्रेनिंग्स हैं वो इस तरह की कोशिश करेंगे, और अब कोच को भले आप ओल्ड टाइमर हैं, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा कि हाँ नहीं, ये जरूरी है, और ये खेलने दीजिए इनको ये शॉट। चलिए रितेंद्र, क्योंकि बात बल्लेबाजी की हो रही है और T20 जिस तरह से भाई कह रहे हैं कि हाई शॉट्स हैं जो अब आपको नेसेसिटी बन चुके हैं खेलना, क्या सूर्य कुमार यादव, चलिए वर्ल्ड क्रिकेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, T20 फॉर्मेट में क्या हिंदुस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज है ऑल टाइम? राजीव ऑल टाइम यहाँ पे शायद आपसे उनसे बेहतर किसका स्ट्राइक रेट रहा है 2 सालों में, 3 सालों में जो क्रिकेट उन्होंने खेली? आप मुझे बता दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, नहीं पूछूंगा सवाल। देखिए राजीव, अभी क्रिकेट भी कितने खेले हैं यार, अभी ठीक है, अभी शुरू हुआ है। अरे 2 साल से डोमिनेट कर रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हो गए, आप कह रहे हैं कितने क्रिकेट खेले? चले 2-4 साल और डोमिनेट करने दें, तब हम लगाएंगे ऑल टाइम। राजीव, अभी आप भी ना, आपकी नजर में कौन है, आपकी नजर में कौन है आपको लग रहा है कि टॉप 3 बल्लेबाज है हिंदुस्तान के T20 फॉर्मेट में? आप बता दीजिए, मैं मान जाता हूँ।
नहीं, मुझे तो अभी भी लगता है, अगर टॉप बल्लेबाज की आप बात करें, प्रेजेंट फॉर्म की बात करें, मेरे लिए विराट कोहली नंबर 1 रहेंगे। क्योंकि जो बल्लेबाजी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की, जो फॉर्म उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखाई है, ठीक है, सूर्य कुमार यादव का जो स्टाइल है खेलने का वो बहुत फियरलेस है, उनके पास अलग स्ट्रोक्स हैं, स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है, लेकिन विराट का जो इम्पैक्ट है वो भी कमाल का है राजीव। और आपने जैसा भी बात की, देखिए अब राजकुमार जी ने बिल्कुल सही कहा, अब उनके अकेडमी में कलर क्लोथिंग से मैच हो रहे हैं, व्हाइट बॉल से मैच हो रहे हैं, ये बहुत। अब आप सवाल कर रहे हैं बेसिकली नहीं, लेफ्ट मैं बताना चाहता था, राजकुमार जी ने ना अपने अपने वहां पे पुरानी आदत है। नहीं, ये पुरानी आदत है। एक बात बताना चाहता था कि राजकुमार जी ने कोच रखे हैं ना अपनी एकेडमी में, उनका नाम भी रिवर्स स्वीप है कि रिवर्स स्वीप आजा, उनका नाम भी रिवर्स स्वीप है, क्योंकि ये अब ये मौके की देखिए डिमांड है। कौन आपकी एकेडमी, साबा भाई आप भी इतनी एकेडमी में जाते रहे हो, कभी आपने जाके सीखा रिवर्स स्वीप क्या होता था? है ना, वो तो आता था बस या नहीं आता था, बट नाउ पीपल वांट टू रिवर्स स्वीप बिकॉज ऑफ प्लेयर्स लाइक सूर्य कुमार यादव, एबी डिविलियर्स होते थे। तो जी हाँ, गेम बहुत बदल चुकी है। आपने भी रिवर्स स्वीप मार दिया मेरे सवाल को। चलिए आपको छोड़ देते हैं। सभा भाई आप बताइए ना जरा कि हिंदुस्तान के क्या टॉप बल्लेबाज बने हैं वो ऑल टाइम? हमने वर्ल्ड क्रिकेट छोड़ दिया, चलिए हिंदुस्तान का बता दीजिए। ऑल टाइम के बारे में बार बार क्यों बात कर रहे हैं राजीव? ऑल टाइम तो नहीं है अभी तो एक राजीव, जब 3 लोग कुछ बात समझा रहे होते हैं तो मान जाना चाहिए, आपको जिद नहीं करनी चाहिए। नहीं मानते। मैं तो आप बता दें। अच्छा चलिए, मैं गलत सवाल पूछ रहा हूँ, आप सही। मेरा जवाब सुनिए राजीव, जब वो 100 मैच खेल के इस स्ट्राइक रेट से होंगे ना, तब मैं जरूर उनको ऑल टाइम ग्रेट कहूंगा। जब वो 100 मैच खेले उनमें टॉप 3 बता दीजिए मुझे। विराट कोहली नंबर 1, विराट कोहली अनडाउटेडली। और वो विराट कोहली को हम नंबर, क्योंकि आईसीसी, क्योंकि नहीं राजीव, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप में वहां पे उन्होंने मैच जिताया और शानदार प्रदर्शन दिखाया। सूर्य कुमार कुछ अचीव करना है अभी जैसे कि मैंने कहा, अभी शुरुआत है उनके करियर की। अभी आने वाले समय में बहुत कुछ प्रूव करना बाकी रहेगा सूर्य कुमार यादव की, पर शुरुआत निश्चित रूप से बहुत शानदार रही है। देखिए राजीव, अभी बहुत टेस्टिंग बाकी है, क्योंकि आपने सही कहा 2 साल उन्होंने डोमिनेट किया है, लेकिन अब जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने नॉक खेला, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने नॉक खेला, द वर्ल्ड अपोनेंट्स विल कम बैक स्ट्रांगली। उसके बाद आप क्या स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, क्या आप यही स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर पाते हैं, वो एक बड़े प्लेयर की निशानी है। तो अभी फिलहाल आप ऑल टाइम मत कीजिए, बड़े प्लेयर हैं, टॉप क्लास प्लेयर हैं, ऑल टाइम थोड़ा आप अपने जो पीछे ट्रॉफीज है ना उसके पीछे ऑल टाइम लफ्ज रख दीजिए। चलिए, लेकिन रितेंद्र तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो हमारे तमाम बड़े बड़े नाम थे उनको भी पीछे छोड़ दिया 2 साल में। अब पाकिस्तान में भी इतनी ज्यादा चर्चा है सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की कि वो जो ब्रांड वैल्यू उन्होंने अपनी बनाई 2 सालों में, मुझे नहीं लग रहा है कोई और बल्लेबाज T20 फॉर्मेट में बना पाया 2 सालों में। बिल्कुल देखिए राजीव, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि अगर ऐसी बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव अगले 5-6 साल कर पाते हैं, ये स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर पाते हैं, देन डेफिनेटली ही कैन बी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट इन T20 क्रिकेट। तो हम सब उस लम्हे का इंतजार करेंगे और यही उम्मीद रखेंगे कि जो ताबड़तोड़ फॉर्म में सूर्य कुमार यादव हैं वो ऐसे ही परफॉर्म करते रहें, और जो ओपोनेंट्स है वो सूर्य कुमार यादव का तोड़ ढूंढ ना पाए। अगर ढूंढ भी लेते हैं तो सूर्य कुमार यादव इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं कि उनके पास प्लान बी प्लान सी हो, कि अगर ओपोनेंट्स डिफरेंट बॉलिंग कर रहे हैं उसको भी कैसे ही कैन पुश टू क्लीनर्स। आई थिंक दैट इज वेयर हिज ग्रेटनेस विल कम इन। बिल्कुल, सवा भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे भेजा है किसी ने, कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के जो सेमीफाइनल मैचेस थे वहां पे क्यों नहीं रन बनाते, तब हम उनको ग्रेट मानते, बायलैटरल सीरीज में परफॉर्मेंस को बिल्कुल ग्रेट नहीं मानते। सही कहा है उन्होंने। मैं इस बात से सहमत हूं कि बड़ा ऑल टाइम ग्रेट या बड़े मैच विनर तब बनते हैं जब कठिन समय में, जब नॉकआउट इनकाउंटर्स में, बड़े मैच में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के सामने आप मैच जिताएं। रन बनाना अलग बात है, पर मैच जिताने की जो कला है उसका वो एक अलग प्रकार से आपको डिफाइन करता है।
मुझे लगता है कि वो भी अचीव करना बाकी है। छोटी ना बात थी, ये 5-6 साल मैं तो इंतजार कर रहा हूँ 2024 जी। का। आने वाले समय में 2 या 3 साल तक ही अगर इसी प्रकार से रहे तो निश्चित एक महान खिलाड़ी में जरूर आशा है। जिस तरह से मेहनत वो कर रहे हैं, जिस तरह का वर्क एथिक्स उन्होंने दिखाया है, जिस तरह की आती रहती है ड्रेसिंग रूम से, प्रैक्टिस सेशन से, ये बहुत ही अच्छा संकेत है सूर्य कुमार यादव के लिए और भारतीय टीम के लिए। क्या राजकुमार आप ही मानते हैं कि जैसे आईसीसी टूर्नामेंट जीतना एक टीम के लिए बड़ा जरूरी है, ठीक उसी तरह इंडिविजुअली अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचेस में अच्छा करते हैं तब आप ग्रेट की श्रेणी में जाते हैं? डेफिनेटली ये तो बहुत जरूरी है राजीव, क्योंकि वही एक्चुअल आपका टेस्ट है। जब आप आईसीसी के टूर्नामेंट में और स्पेशली नॉकआउट मैचेस में जहां पर की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, वहां पर जब आप मैच जिताते हैं तभी आप हीरो बनते हैं, तभी आपको सब लोग याद रखते हैं कि आपने इतना क्रूशियल मैच जिताया था और बड़ा मैच जिताते हैं तभी आपको ग्रेट माना जाता है, या माना जाता है कि आप सुपरस्टार हैं। और ऐसा फॉर्मर प्लेयर्स ने किया है तभी उनको इतना ज्यादा रिकॉर्ड मिलता है या इतना ज्यादा उनका फेम होता है। तो अभी मैं तभी आपको कह रहा था कि वो एक शानदार प्लेयर है, कोई डाउट ही नहीं कर रहा उनकी प्रतिभा पे। और मतलब हमें तो बहुत खुशी है कि भारत को एक ऐसा प्लेयर मिला है जो अपने दम पर मैच जिता सकता है। तो अच्छी बात है कि वो इसी तरह कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे और अगला वर्ल्ड कप T20 का भारत को जिताएं। तो अगर वो तब तक इसी कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते हैं या वहां पर वर्ल्ड कप जिताते हैं अपने दम पर, तो जरूर आपके जो ऑल टाइम वाला जो वर्ड है उसको हम शायद कंसिडर करेंगे। नहीं तो नहीं फिर तो कोई ग्रेट नहीं है, फिर तो ना विराट कोहली ग्रेट रह जाएंगे ना रोहित शर्मा ग्रेट रह जाएंगे, तो किसी ने नहीं। मैं कह तो रहा हूँ फिर तो हम ऑल टाइम हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग कह रहे हो कि विराट कोहली ग्रेट है, रोहित शर्मा ग्रेट है, फिर तो उनको भी नहीं मानना चाहिए। नहीं, तो विराट कोहली के बारे में हम लोग तीनों फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं राजीव। उसकी सचिन तेंदुलकर के बारे में हम लोग दोनों फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं। वो सचिन ने वर्ल्ड कप जिताया, सचिन वर्ल्ड कप खेले, जीती हुई टीम के हिस्सा है तो उनकी हम मान लेंगे। फिर तो ना रोहित शर्मा की माने ना तो विराट कोहली की माना जाए अगर वर्ल्ड कप जीतना है। सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। वर्ल्ड कप विनर टीम के सदस्य हैं भाई वो भी। ऐसे तो रोहित शर्मा भी 2007 टीम के सदस्य हैं। नहीं, वो तो 2011 में सारे मैच खेले हैं राजीव, सारे मैच खेले हैं विराट कोहली, सारे मैच खेले हैं 2011 में। आपको शायद भूल गए हैं, काफी समय हो गया। समय हो गया ये बात कह रहे हैं, समय हो गया। रितेंद्र क्योंकि स्क्रीन पे ना ब्रांड वैल्यू का भी बड़ा ज्यादा चल रहा है कि कमर्शियली सूर्य कुमार यादव ने किस तरह से गेन किया है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं एज अ ब्रांड, जिस तरह से उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है हर सीरीज के बाद, वो बायलैटरल सीरीज हो या आईसीसी टूर्नामेंट्स हो, मार्केट में जो चेहरा दिखता है वही बिकता है, और इसमें सबसे ज्यादा दिख रहे हैं जो वो सूर्य कुमार यादव है। राजीव, सबसे पहले तो मैं जस्ट कुछ क्षण लेना चाहूंगा। जो अभी डिबेट चल रहा था राजकुमार जी और आपका साबा का, पहली बार 4 साल हो गए हैं इंडिया न्यूज माध्यम पे आप हमारे पीछे पड़ते हैं और आज तीनों गेस्ट आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो और आपके पास देखिए आप थोड़ा क्लूलेस नजर आ रहे हैं, आप अपने आप को डिफेंड तो कर रहे हैं लेकिन उसमें सब्सटेंस नहीं नजर आ रहा है। तो जी हाँ, आप ऑल टाइम को थोड़ा संभालिए, ये ऑल टाइम बाहर आएगा। लेकिन आप जो ब्रांड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ गई है सूर्य कुमार यादव की। और ये T20 क्रिकेट राजीव कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपका ब्रांड बढ़ता है जब आप छक्के चौके लगा सकते हैं। देखिए जो खिलाड़ी टेस्ट 100 बनाता है और जो T20 100 बनाता है, उसकी देखिए T20 का बोलबाला है। T20 क्रिकेट इज बिग अगर हम बात करें, और अगर कोई छक्का चौका मार रहा है वो अलग नजर आता है। और अगर आप सूर्य कुमार यादव की तरह बल्लेबाजी करते हैं, यू गॉट टू हैव अ बिग ब्रांड वैल्यू। सो डेफिनेटली इट्स इंक्रीजिंग और बढ़ेगी। जैसे हम तेंदुलकर की बात करते हैं, कोहली की बात करते हैं, इनके ब्रांड की बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव कैन बी वन ऑफ दोज ब्रांड्स इन टाइम्स टू कम। लेकिन ऑल टाइम को अभी आप अपने एडिडास, ये जो अपर डाला है इसकी जेब में डालें। नहीं, जेब है नहीं इसमें, लोअर पे डालना पड़ेगा। लेकिन सभा भाई, हर कोई जो और भी जो फैंस है वो ये जानना चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव 31 साल के एज में आते हैं, इतनी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलने लगते हैं, इतनी केयरलेस क्रिकेट वो खेलने लगते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए
या उनको लगा कि अब इसके बाद तो कुछ मिलना नहीं है, वो अपना जो भी कुछ है झोंक दे उसमें? रीजन क्या आप देख रहे हैं? इतना वर्सटाइल बैटिंग तो किसी ने की नहीं होगी 31 साल के एज में आके। माइक हसी एक जहन में आते हैं जिन्होंने 31 साल के एज में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। सबसे बड़ी बात है सेल्फ अवेयरनेस। राजीव, मुझे लगता है जी। इतने साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद आपको ये एहसास होने लगता है कि आपके साथ वाले खिलाड़ी आपसे आगे निकल गए हैं। आपको ये भी लगने लगता है कि आप में क्षमता ज्यादा है, आप में एबिलिटी ज्यादा है, आप में स्किल ज्यादा है। तो आप वहां तक क्यों हम्म। नहीं पहुंच पा रहे? फिर आप अपने हम्म। अपने अंदर झांक के देखते हैं कि आपको और क्या क्या करना पड़ेगा। आपकी सैक्रिफाइसेस बढ़ जाती हैं, आपके वर्क एथिक्स में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं अपने ट्रेनिंग में, अपने न्यूट्रिशन में। उसके साथ साथ आप अलग प्रकार से अपने स्किल पर मेहनत करने लगते हैं। फिर आपको बहुत कुछ रियलाइज करना होता है। फिर आपको ये भी लगने लगता है कि आपके पास समय बहुत कम है। और जो आपके साथ वाले हैं, जो वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी। और उसके हम्म। उसके साथ साथ बड़ी बात ये भी है राजीव, कि सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है चयनकर्ताओं का और टीम मैनेजमेंट का। ये सूर्य कुमार हम्म। यादव को मिला है। और इसी वजह से वो निडर होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिना किसी खौफ के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये एक शानदार फेज है उनके क्रिकेट करियर का। और मुझे तो अब विश्वास होने लगा है कि आने वाले समय में, जैसे कि मैंने कहा, वनडे क्रिकेट में भी कुछ इसी प्रकार का जलवा देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि हम्म। मे बी 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 1 ईयर डाउन द लाइन, टेस्ट मैच में भी उनकी उनकी जगह बने। क्योंकि वो रेड बॉल क्रिकेट हाँ। बहुत जमाने से खेलते आ रहे हैं मुंबई के लिए। तो उनको उनको पूरा अभ्यास है, उनको पता है कि रेड बॉल क्रिकेट में किस प्रकार के रिक्वायरमेंट्स। उनका ट्रैक रिकॉर्ड रेड बॉल क्रिकेट में डोमेस्टिक में काफी अच्छा रहा है। मेरे हिसाब से 40-45 का हम्म। उनका उनका औसत है, जो कि बहुत बड़ी बात बिल्कुल राजकुमार सर, अगर विराट कोहली जैसा क्रिकेटर, एक महान क्रिकेटर, ये कह दे कि वीडियो गेम जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो फिर बहुत कुछ मायने निकलते हैं कि क्या कुछ इम्पैक्ट वो क्रिकेटर्स पे छोड़ रहे हैं। फैंस पे तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये जो इम्पैक्ट वर्ड है, वो कितना आपको लग रहा है वो छोड़ने में कामयाब हुए हैं पिछले कुछ सालों में, कि वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़ा इम्पैक्ट सा नजर आता है T20 फॉर्मेट में? बिल्कुल राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने। वो पूरी तरह उन्होंने डोमिनेट किया है T20 क्रिकेट को पिछले हम्म। 1 1.5 साल में, और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है उन्होंने। और एक कॉन्फिडेंस आता है कि जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं, तो एक भरोसा जो जीता है उन्होंने सभी देशवासियों का, कि ये हम्म। एक ऐसा खिलाड़ी आया है जो मैच जिता सकता है हमें किसी भी सिचुएशन से। और विराट का स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा लगा कि वो उस तरह खेल रहे हम्म। होंगे जैसे वीडियो गेम खेल रहे हो। तो बहुत बड़ा ये कॉम्प्लीमेंट है सूर्या के लिए, और उन्होंने उसको एक्नॉलेज भी किया कि मेरे लिए बहुत हाँ। बड़ी बात है कि उन्होंने ऐसा बोला है। तो ये अच्छी बात है कि एक दूसरे के लिए इतनी अच्छी रिस्पेक्ट है टीम में, सब एक दूसरे के जी। लिए खुश हो रहे हैं, एक अच्छा माहौल है टीम में। और अब मुझे लगता है कि इस तरह का माहौल आगे भी चलता रहेगा, और भारत आने वाले दिनों में जरूर आईसीसी ट्रॉफी भी जरूर जीतेगा। रितिदर, अभी मैं डॉट्स बॉल देख रहा था, 2022 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल किसने खेली है? नंबर 1 पे ईशान किशन, नंबर 2 पे रोहित शर्मा, और सबसे कम डॉट बॉल खेलने में सूर्य कुमार यादव नीचे से नंबर 2 पे है, और नंबर सबसे कम डॉट बॉल जो है वो विराट कोहली ने खेली है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि एक सीनियर क्रिकेटर कैसे अपने आप को इवॉल्व कर रहा है T20 के लिए, और एक ऐसा बैट्समैन जो वाकई डोमिनेट कर रहा है। वो इन दोनों के ये डॉट बॉल्स मुझे लग रहा है सबसे बड़ा एग्जांपल है 2022 T20 जो रिकॉर्ड्स है। बिल्कुल आपने राजीव सही कहा। देखिए डॉट बॉल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है T20 क्रिकेट में। आप जितने कम डॉट बॉल्स आपके रिकॉर्ड में होते हैं, अगर आप लेखा जोखा करते हैं एक साल की परफॉर्मेंस का T20 क्रिकेट के लिए, दैट शोज दैट जी। यू आर डोमिनेटिंग। और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव की बात करें, विराट कोहली की बात करें, दे हैव बीन डोमिनेटिंग। और देखिए इसके लिए राजीव आपको क्लास चाहिए। कहना बहुत आसान होता है 180 का जी। स्ट्राइक रेट, लेकिन इस पे जो मेहनत हुई होती है बल्लेबाज के द्वारा, वो बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली T20 क्रिकेट में आके, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने अभी बल्लेबाजी की हाल में, और ठीक ठाक उनकी बॉलिंग साइड थी, न्यूजीलैंड कंडीशंस थी, तो ये दर्शाता है कि यू आर समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। तो जी हाँ, जैसे अभी डॉट बॉल्स का जो आपने अभी बताया है, अगर इसी को वो मेंटेन करते हैं, कम से कम डॉट बॉल्स खेलते हैं, स्ट्राइक रेट को यहीं पे रखते हैं जहां पे है, या इसके आसपास रहता है 180 के, तो जी। डेफिनेटली भारतीय टीम को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल सभा भाई, अगर हैं चलिए, सभा भाई जा चुके हैं, तो राजकुमार सर हैं हमारे साथ। राजकुमार सर, चलिए ऑल टाइम वाले सवाल पे आप लोग दबाव बना रहे थे मेरे पे। देखिए, मैं एक सवाल अब पूछना चाहता हूँ, क्या एबी डिविलियर्स के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इनोवेटिव
शॉट्स खेलने वाले, कंसिस्टेंट शॉट खेलने वाले बल्लेबाज हैं वर्ल्ड क्रिकेट के सूर्य कुमार यादव? हाँ देखिए, काफी इनोवेटिव शॉट्स हैं उनके पास, लेकिन यहाँ पर भी राजीव, अभी आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि एबी डिविलियर्स के बाद सीधे सूर्य कुमार यादव। बटलर के पास भी बहुत जबरदस्त शॉट्स हैं। वो जिस तरह के हाँ। शॉट्स वो खेलते हैं, आप जो उनके ऑलराउंडर हैं, बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स बहुत जी। इनोवेटिव शॉट्स खेलते हैं, रिवर्स स्वीप पर छक्के मार देते हैं वो। तो वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो मतलब काबिल तारीफ हैं, और उनमें ही एक कंसिस्टेंट नहीं सूर्य है ना कुमार यादव। राजकुमार सर, जैसे एबी डिविलियर्स कंसिस्टेंट खेलते थे और मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। ओपन करना मौके ज्यादा है, जैसे सभा ने कहा, मिडिल ऑर्डर में रन बनाना उतना ही मुश्किल है T20 डेफिनेटली फॉर्मेट थोड़ा में। मुश्किल मुश्किल तो है, क्योंकि वहां पर पावर प्ले खत्म हो चुका होता है। ओपनर्स के लिए एडवांटेज है कि वो पावर प्ले होता है, आपका मैच सेट भी हम्म। 30 यार्ड से ऊपर निकल जाता है, तो आपको स्कोरिंग के ज्यादा मौके मिलते हैं। हाँ, जरूर एक शानदार खिलाड़ी हैं, और कंसिस्टेंटली अच्छा वो कर रहे हैं, और अच्छे शॉट्स, इनोवेटिव शॉट्स खेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रतिभा है राजीव, इसीलिए हम लोग उनकी इतनी तारीफ हम्म। कर रहे हैं, या पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसको जो कि जी। तारीफ के काबिल है। और इसीलिए हम सब लोग प्रेज कर रहे हैं, और खुश हो रहे हैं कि वो भारतीय टीम में हैं। रितेंद्र, आप बताइए, आखिरी क्वेश्चन आपसे, क्या एबी डिविलियर्स के बाद आप मानते हैं दूसरा सबसे इनोवेटिव शॉट खेलने वाला बैट्समैन है? आपको लग रहा है इसके लिए भी आप कहेंगे कि सवाल अपना जेब में रख लीजिए? नहीं, इसके लिए सवाल आप बिल्कुल जेब में मत रखिए। ये शायद देखिए, ऑथेंटिक बात है राजीव। अगर इनोवेशन की आप बात करें, इनोवेशन, हाँ। अगेन वी आर नॉट नॉट गेटिंग इनटू रिकॉर्ड्स और गेटिंग इनटू हाँ, नहीं इयर्स नहीं ऑफ नहीं, ठीक है। क्रिकेट। इनोवेशन में वाकई एबी डिविलियर्स जो करते थे, वो आउट ऑफ बुक खेलते थे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट खेलते थे। ऐसे शॉट्स क्रिकेट में है ही नहीं है। सूर्य कुमार यादव हाँ। कुछ उसी राह पे चल रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर इस पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं, सूर्य कुमार हैज टू बी नंबर 2 आफ्टर एबी डिविलियर्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, और राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक सवाल आज हमने पूछा अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से, अपने फैन से भी पूछा कि क्या सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन है? हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने तो अभी साफ मना कर दिया कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आईसीसी टूर्नामेंट जिताएं तब उनको मानेंगे, और शायद 3 से 4 साल लगेगा उनको ऑल टाइम ग्रेट बनने में। और इसी तरह कंसिस्टेंट वो प्रदर्शन करते रहेंगे, तब जाके हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मानेंगे। फैंस की क्या राय है वो आप हमें मैसेज में जरूर लिख सकते हैं। और सूर्य कुमार यादव के लिए हम खासतौर से कहेंगे कि वो इसी तरह की अच्छी बल्लेबाजी करते रहे, न्यूजीलैंड में धमाका करें, और उसके बाद जितनी भी बायलेटरल सीरीज है अभी वर्ल्ड कप से पहले, वो अपना एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़े, ताकि वर्ल्ड कप आते आते जो हम सवाल खड़े कर रहे हैं उसके वाजिब जवाब हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी ले पाए, और सूर्य कुमार यादव शायद अपने बल्ले से इन तमाम सवालों के जवाब दे पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।